वो 4 सही के चक्कर में किसान बैठो है। अच्छा, हाँ हाँ पैकेट। हाँ हाँ, चक्कर में बैठो, लेकिन आलू बढ़िया 3 सही के एटे बेटे बिक रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ तो राजीव भैया आजकल में कोई बिक्री आप किए हैं? हाँ हाँ, क्या रेट लग रहा है? आज नंबर 1 के आलू 350 रुपए तक बिके हैं। जो ये आलू आपको दिख रहा है बरामदे में, ये जो निकासी है ये पिछले 2 दिनों की है। अच्छा, 2 दिनों की है, बस 2 दिनों की, लास्ट 2 डेज। अच्छा, अभी उसमें भी क्या है ना, उसमें जो दागी लाटे हैं, जो लोडिंग बाबू और स्टाफ के द्वारा लाटे चेक की जा रही हैं, जो दागी निकल रही हैं, किसानों को सूचित किया गया, वो किसान आए हैं बाहर। आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए, पीछे पीछे दिखाइए एक बार। ये देखिए, ये डैमेज लगा हुआ आलू आपको देख हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं श्री बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज, बलनापुर ठटिया क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत। आज किसान भाइयों, इस कोल्ड स्टोरेज की सबसे पहले हम पोजीशन आपको दिखाने का प्रयास करें तो आलू कटा हुआ है और ना मात्र का कटा हुआ है। जबकि किसान भाइयों देखा जाए तो इस टाइम, ऐसा जो टाइम चल रहा है यहाँ पर, पिछले वर्ष की बात अगर देखते हैं, काफी अच्छी खासी मात्रा में आलू कटता था, निकासी भी ठीक चल रही थी पिछली वर्ष में। इस वर्ष में निकासी भी बहुत स्लो है और कारण क्या है इस समय आप सभी लोगों को पता है। भाव ठीक ठाक ना होने के कारण जो है इस समय निकासी भी सुस्त है और कहीं ना कहीं किसानों की जो विजिटिंग है कोल्ड स्टोरेज में वो बहुत कम है। किसान भाई बेचें बेशक ना, लेकिन इस समय कोल्ड स्टोरेज में कितने आ रहे हैं वो यहाँ के ऑनर महोदय से हम बातचीत पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या कैसी यहाँ पर विजिटिंग है किसान भाइयों की। और चलिए भैया, अरविंद भैया से बातचीत करते हैं। अरविंद भैया, स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के दिन भैया अगर देखा जाए 1 जून हो चुकी है, 1 जून के अगर टाइम पे देखते हैं तो कितने किसान जो है कोल्ड स्टोरेज में इस समय एक दिन में विजिट करते होंगे? इस समय सादा में तो कोई किसान नहीं आ रहा है, जी और ऊर्जा में जो लाटे दागी हो रही हैं, जी, उसमें किसान को बुलाया जा रहा है, तब किसान आ रहा है। क्योंकि भाव मिल नहीं रहा है, लागत सीधी नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में किसान इस समय आना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। बिल्कुल। जैसे आपको लोगों को पता है किसान भाइयों, सिर्फ और सिर्फ यही एक हालात जो किसानों के सामने आ रहे हैं और लगातार जो है भाव न मिलने के कारण किसान भाई कोल्ड स्टोरेज में नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि आप भैया ने बता ही दिया है। भैया, जो इस समय लाटें जो खराब हो रही हैं, क्या लगता है ये होली के बाद की जो धूप लगी हुई लाट आ रही थी किसान भाइयों की, उसके कारण जो है धूप में जला हुआ आलू अगर अचानक से हम यहाँ पर रखे हो फिर कोल्ड स्टोर के अंदर गया तो उसमें कहीं ना कहीं डैमेज पहुंच रहा है। मंडी में भी इसकी जो है थोड़े रेट डाउन रह रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि रेट जो है इसके कारण भी कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि जो होली के आसपास में जो एकदम से बीच में गर्म हुआ था, उस बीच में जो लाटे आई हैं, दागी उसी में निकल रहा है। और क्योंकि वो टेम्परेचर से आए, बरामदे में जगह रहती नहीं है, वो डायरेक्ट अंदर जाते हैं, तो आलू ठंडा नहीं होता है। और तो उसी बीच में जो लाटे आई हैं वो दागी हो रही हैं, और वही बिक्री पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि वो आलू जा रहा है मंडी में, और मंडी में जब आलू सस्ता जाएगा, किसी भी रूप में जाएगा, सस्ता जाएगा, तो सब सस्ता मांगा जाएगा। जैसे कि भैया ये चीजें हम चकरपुर मंडी से लाइव अपडेट रोज पर डे दे रहे हैं, और जब हम कई कई ऐसे किसान हैं जो कमेंट करके ये कहते हैं कि भाई दिल्ली मंडी में और कानपुर मंडी में जब कंपेयर करते हैं तो 100-200 रुपए प्रति क्विंटल का यहाँ पर परिवर्तन रहता है और वहाँ थोड़ा बढ़िया रेट, यहाँ थोड़ा हल्का रेट मिलता है। तो फिर जब बात करते हैं उसकी क्वालिटी की, तो यहाँ क्वालिटी सेकंड वाली पहुंच पा रही है और वहाँ क्वालिटी 1 नंबर का आलू जा रहा है। तो वहां पर भी समझ में आता है कि भाई इस समय की जो निकासी चल रही है वहां पर काफी ज्यादा जो है आलू डैमेज वाला, कट पीस वाला, धूप लगा हुआ। तो अभी कह सकते हैं भाई साहब कि 1 नंबर क्वालिटी का आलू जब भी मार्केट में जाएगा तो 100-150 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार होना संभव लग रहा है। संभव तब लग रहा है कि इस स्थिति में निकासी होती रहे। आप ये देखिए राजीव कि जो समय निकला हम लोगों का, अप्रैल का, मई का, जिसमें निकासी शून्य है, आज भी निकासी शून्य ही मान के चल रहे हैं हम लोग। क्योंकि निकासी 100-200 या 1000 बैग निकलना कोई निकासी नहीं है। अभी सादा में हम लोगों के दरवाजे नहीं खुले हैं, गेट नहीं खुले हैं कि सादा में से 100-200 बोरी निकली हो, तो निकासी तो है नहीं। अच्छा, एक बात और है, जैसे सर लगातार जो है पिछली वर्ष में अगर इस टाइम की अगर टाइम की बात करते हैं तो हमें लग रहा है 15% के आसपास आलू निकल गया था। 10% प्लस निकल गया था। मैं तो अपने कोल्ड स्टोर में तो 15+ था। अपने में 10% का बैलेंस है इस समय। वैसे हम तो 40,000 के आसपास पिछली बार निकाल चुके, जो 15% से भी प्लस का था, जो लास्ट ईयर का पोजीशन था। अब ये पोजीशन, ये देखो, एक ट्राली का कैमरा माध्यम से हम दिखाना चाहें, पीछे उधर दिखाइए, उधर दिखाओ एक बार, वो जो ट्राली खड़ी हुई है और वहां देखेंगे
बिल्कुल उस पे थोड़ी चर्चा हम जरूर करेंगे इस बार। कहीं ना कहीं डंप वाला जो आलू था अरविंद भैया, हमें लग रहा है उस पे बहुत ज्यादा दबाव जो है लगातार बना के रखा। और आज 1 जून हो चुकी है और 1 जून के टाइम पे अगर देखा जाए तो अभी भी कितना पकड़ बना के रखे हुए है। हालांकि मंडी में बना रहा है, लेकिन आज जब आपने हमें वो हालात बताई, कोल्ड स्टोरेज तक दबाव बना रहा है, क्या देखिए ये ऐसी विडंबना है किसान की स्थिति को लेके कि इसमें कुछ सब कहने के लिए बचा नहीं है ना। कि मतलब किसान के आंसू कहीं से पुछते नजर नहीं आ रहे हैं, और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो हम लोग ये तो दूर की कौड़ी होगी कि हम लोगों की स्थिति में कोई सुधार आएगा। कंपनियों की जो पोजीशन है वो बहुत खराब है एक तरफ से, क्योंकि जब किसान के पास में कुछ देने के लिए है नहीं, जो हम उसको दे रखे हैं, वो तो कैसे सरवाइव कैसे वो करेगा। जब तक वो सरवाइव नहीं करेगा तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। तो स्थितियां बहुत नाजुक हैं भैया। जैसे आज आपने बताया कि वो डंप का आलू जो है किसान भाई लेकर के आए हैं, और मुझे लगता है कि उसमें से भाई साहब ने अगर 50 पैकेट का डंप किया होगा, आज के दिन जब वो अपना बचाते 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 आज जब यहाँ पर लाए हैं, तो सबसे पहले आपसे क्या बोला उन्होंने और कितना लगभग जो है बचा करके ला पाए होंगे? देखिए ऐसा ना कि किसान ने जिस रेट में उस टाइम पे डंप किया, उस टाइम 500 का करीब रेट चल रहा होगा, जब डंप किया तो वो सोचते रहे कि मेरा पैसा कम से कम जो था वही वापसी आ जाए। उस समय जो उन्होंने डंप किया, एक तो उधर डैमेज होता रहा आलू, वो शॉर्ट होता रहा, बाजार गिरती रही, तो वो उस पर डबल मार पड़ी। एक डैमेज हुआ, वो शॉर्ट हुआ और बाजार गई। तो अब वो कहीं से सरवाइव करता नजर नहीं आ रहा है। किसान हर जगह से हताश हुआ। किसान हर जगह से हताश हुआ है, कहीं से सरवाइव करता नजर नहीं आ रहा है। तो भैया जैसे अब भैया जी लाए हैं, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखने से फायदा है या इस समय अगर? तो रखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब किसान मिलने जुलने वाले हैं, है ना, और किसान की इच्छा ये है कि हमारा रख जाएगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये अब कोल्ड स्टोरेज में आलू ये रुकेगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि रुकेगा नहीं इसने। ये आलू ये जो रखा जाएगा तो ये और जो लाटे रखी हैं उनको भी ये डैमेज करेगा। बिल्कुल राइट बात है। और लगभग जो है भैया हमें लग रहा है इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन किया होगा, तो इसमें से काफी हमें लगता है 30% के आलू आसपास चला गया होगा। 25 से 30% आलू इसमें डैमेज हो चुका है, जो इसको छटाई करके लेके आए हैं। अच्छा अरविंद भैया, अगर अभी तक की बात करें तो अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज में पिछली वर्ष की अपेक्षा, जैसे आपने बताया कि निकासी तो बहुत स्लो है पूरे ऑल यूपी की अगर बात करते हैं हम तो, लेकिन अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज में अभी तक अगर देखा जाए तो निकासी 1 जून हो चुकी है, कितनी मान के चलें कि बहुत आलू निकला चुका? देखिए ऐसा ना कि जो ये आलू आपको दिख रहा है बरामदे में, ये जो निकासी है ये पिछले 2 दिनों की है। 2 दिनों की है, बस 2 दिनों की, लास्ट 2 डेज। अभी उसमें भी क्या है ना, उसमें जो दागी लाटे हैं, जो लोडिंग बाबू और स्टाफ के द्वारा लाटे चेक की जा रही हैं, जो दागी निकल रही हैं, किसानों को सूचित किया गया, वो किसान आए हैं बाहर। आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए, पीछे दिखाइए। ये देखिए, ये डैमेज लगा हुआ आलू आपको देखना है और उस साइड भी लगा हुआ है। तो ये वो किसान है। अभी किसान बिक्री के लिए, किसान अभी भी आने के लिए स्थिति में नहीं है, क्योंकि रेट वो मिल नहीं रहे हैं जो खर्चे हैं। खर्चे, किसान के खर्चे मीट आउट नहीं हो पा रहे हैं ऐसी स्थिति में। अभी भैया मुझे लगता है कि किसान भाइयों की पूंजी इस समय जो उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी वो तो गई है, और जो जैसा आपने बताया कि उस रेट में हमें लग रहा है कि जो उनकी लागत लगी थी वो पैसा भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी बात है, किसानों की उम्मीद हमें लग रहा है कि 1500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? कहीं से भी नजर आ रहा है, क्योंकि डंप ने अभी तक मार दी है, आने वाले समय में ये जो स्टॉक बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अपने यहाँ जैसे आपने बताया निकासी करीबन मैं कहता हूँ 15-20 दिन लेट चल रही है, ऐसे लग रहा है निकासी लेट है। निकासी तो लेट, 1 महीने लेट चल रही है। और दूसरी बात है ना, जो जहां तक रेट की बात रही, आप ये समझिए कि जो ये 15% का बैलेंस हो गया है, ये 15% का बैलेंस कवर करने के लिए किस स्पीड में निकासी चाहिए होगी। तो अभी जब किसान ने रुख नहीं किया कोल्ड स्टोरेज की तरफ, तो कहां से ये 15% ये कवर करेगा? तो स्थितियों में कोई सुधार होता कहीं से नजर नहीं आ रहा है। कहीं अगर कहीं बाहर के लिए आलू जाता है, अभी तो ऐसी स्थितियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके का माहौल है, वैसा तो नहीं दिख रहा है कि कहीं बाहर आलू जाता दिख रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में किसान को जो कुछ खड़ा हो रहा है उसको खड़ा करना चाहिए, और खड़ा करते स्थिति में आगे की तैयारी करनी चाहिए। बहरहाल अगर नहीं आ रहे हैं और आगे के लिए रेट देख रहे हैं, तो संभव नहीं हो सकता कि एक साथ सारे किसान आके बेच लें आके और एक साथ बिक्री हो जाए।
ऐसी स्थितियां हैं नहीं। इस चीज के लिए मैं यहाँ कोल्ड स्टोरेज में विजिट किया हूँ। देखिए अरविंद भैया, एक सोच है, जैसे कि हर किसान यही सोचता है कि भाई आज का जो मतलब मान लेते हैं एक्स्ट्रा सुपर मानीमो क्षेत्र का आज की पोजीशन 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चिपसोना की चकरपुर मंडी में रही, बदायूं वाला 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिका। लेकिन किसान भाई अभी भी उम्मीद, हर एक किसान के पास एक ही उम्मीद है, 100-200 रुपए करंट हो जाएगा भाई वो प्रति क्विंटल पे, तो हम आलू अपना बेच देंगे। या फिर कह सकते हैं कि भाई एक पूरे सीजन में, जैसे पिछली वर्ष में 1700 रुपए तक का जो है चिपसोना बिका था बीजा निकासी के टाइम पे, तो ऐसा कुछ बड़ा धमाका के चक्कर में अगर किसान भाई रहेंगे तो कितना बड़ा नुकसान उनको हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि कोई बड़ा धमाका इस वर्ष में हो जाए? इन सब चीजों से किसान भाइयों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से? देखिए, ऐसी बात करके किसी किसान को भ्रमित करना ही होगा कि धमाका की स्थिति तो कहीं पे गुंजाइश बनती है तब दिखती है जब यहाँ पे धमाका जो है वो खत्म हो रहा है। कि जो 15% का बैलेंस लेके चल रहे हैं कोल्ड स्टोरेज, तो वो कैसे कवर करेंगे? धमाका की उम्मीद किस बिहार पे धमाका की उम्मीद कर ली जाए, है ना? तो वो उस स्थिति में किसान को बहुत जागरूक होके और बहुत सहनशीलता से इस चीज से खुद निपटना पड़ेगा। एक दूसरे की परिस्थितियों को देखते हुए वो अगर बिक्री नहीं कर रहे हैं, कल को अगर 4 किसान आ जाएंगे, व्यापारी कौन लेने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं हम 1000-2000 पैकेट अपने पास रखने के लिए स्थिति में है? कोई नहीं होगा। सिंपल सी बात है भैया, जैसे कि हर किसान को अब आत्म संतुष्टि, मतलब जैसे अपने आप में भरोसा करके अपने आप में संतुष्ट होना पड़ेगा, और जितना निकासी हम लोग कर लेंगे उतना हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। सिंपल सी चीज है कि जितना हम लोग आज के रेट में, या फिर कल मान लो कि भाई 50 रुपए ऊपर 50 रुपए नीचे, कोई बड़ा चीज ऊपर नीचे नहीं होने वाला कि 100-200-300 रुपए ऐसा हो जाए, ऐसा अभी तक नजर ना आ रहा है और ना हो सकता है भाई प्रकृति की अलग कुछ हो, लास्ट में हो सकता है भाई साहब, अभी नहीं होगा। देखो, प्रकृति के बारे में तो कोई कुछ कमेंट नहीं कर सकता है, ये हम लोगों के अप्रोच से बाहर की चीजें हैं, है ना? प्रकृति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है ना? बशर्ते एक चीज क्या है ना कि पछताना, परेशानी और पछताना दोनों चीजें तो हैं ही हैं। तो पछताना है अगर 10-20 रुपए घट रहा है, अगर आगे बढ़ जा रहा है, तो वो 10-20 रुपए अगर आपकी बिक्री आज कर लेते हो, कल 20 रुपए बाजार बढ़ जा रही, तो वो पछताना ठीक है, लेकिन आलू फेंक के पछताना ठीक नहीं है। तो कर्जदार बने वो ठीक नहीं है। वो कर्जदार बने, इस स्थिति में किसान कोल्ड स्टोरेज से कर्ज से फ्री नहीं हो पाएगा ना। और स्थितियां कोल्ड स्टोरेज की भी ऐसी हैं कि अगर उन्होंने किसान को सहयोग दे रखा है तो उन्होंने किसी से सहयोग ले रखा है ना? तो स्थितियां सबकी वही हैं। तो इस समय किसान को कोल्ड के साथ खड़ा होना चाहिए और कोल्ड मालिक को किसान के साथ में ऐसी परिस्थिति में खड़ा होना चाहिए कि किसी तरीके से साल, ये बुरा साल है, निकले और अगले साल फिर कोशिश करके नए तरीके से और नई ऊर्जा के साथ में फिर से काम करें। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस प्रकार से किसान भाइयों आपको लगातार अपडेट देने का प्रयास रहता है हमारा, आप लोगों को सिर्फ एक ही कहना है, हर कोल्ड स्टोरेज से हम आप जाएंगे और एक ही चीज पूछेंगे भाई कि जो कोल्ड स्टोरेज में निकासी चल रही है वो हकीकत में काफी पीछे है, और आप लोगों की इस समय जो सबसे बड़ा कदम, अच्छा कदम है, वो यही कि आप लोग कोल्ड स्टोरेज जाएं और आलू को निकास करने का आप लोग प्रयास करें, और जो आज के रेट है वहां पर आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी जो है भैया किसान है, आइए आप, आइए भाई साहब, आइए। 1 मिनट पॉज करो। राजीव, किसान भाइयों हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि भाई इस समय की जो लोडिंग का काम ये कर रहे हैं, कितना निकास करके ये भेज पा रहे हैं, क्या इनकी जो है यहाँ पर रोजी रोटी वगैरह चल रही है, नहीं चल रही, वो चीज हम जरूर पूछेंगे। क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए तो ऐसी जब सीजन भरी हुई सीजन अगर देखा जाए, अभी इस समय शुरुआत हो चुकी है निकासी की, लेकिन आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं कट पा रहा है, और हर व्यापारी को यही है कि भाई माल अच्छा नहीं मिल रहा, किसान नहीं आ रहे हैं इस समय, इनके लिए भी थोड़ी वो लोडिंग बन रही है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पर माल नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त लेवल पे, और अच्छा जिसकी डिमांड बाहर है। भैया राजीव भैया, क्या इस समय जो निकासी होती है, पिछली बार हर वर्ष होती है, हर वर्ष से अब दिन कम हुई रही है निकासी, बहुत कम। और क्या किसान भाइयों से कहेंगे आप? किसान भाई, पहली बात तो लाटन बहुत दागी है, और गीली लोडिंग वाले जो आलू हैं बढ़िया हुए है ही नहीं, लगभग सुपर आलू नहीं है, और ये दागी भागी % ज्यादा है। अब
अच्छा, डिमांड राजीव भैया बाहर से बन रही है, जैसे आप लोग जहाँ मार्केट में आलू भेज रहे हैं, अब थोड़ा ठंडा माहौल हुआ है, मौसम थोड़ा ठंडा है और कोल्ड स्टोरेज का जब से आलू शुरू हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत मांग बढ़ी होगी नहीं? हाँ थोड़ी बहुत बड़ी, कोई विशेष नहीं। विशेष नहीं। हाँ हाँ और ऐसे में अगर जैसे किसानों को हमें लगता है कि कोल्ड स्टोरेज आना चाहिए, जैसे भैया ने बताया कि बहुत सारे किसानों को हम लोग कॉल कर रहे हैं, उनकी लाटें डैमेज हो रही हैं, उनको देखना चाहिए। अगर किसान खुद आएगा तो हमें लग रहा है कि इन लोगों को ज्यादा इतनी तकलीफ नहीं हो। वो 4 सही के चक्कर में किसान बैठो है। अच्छा, हाँ हाँ पैकेट। हाँ हाँ चक्कर में बैठो, लेकिन आलू बढ़िया 3 सही के एटे बेटे बिक रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ तो राजीव भैया आजकल में कोई बिक्री आप किए हैं? हाँ हाँ क्या रेट लग आज नंबर 1 के आलू 350 रुपए तक बिके है। 350 अपना ऊर्जा वाला? हाँ ऊर्जा वाला। हाँ हाँ बाकी हॉलैंड की भैया पोजीशन कुछ? वही 3 सही के लगभग 310 290। राजीव भैया आपका करियर तो काफी लंबा है इस फील्ड में, क्या लगता है कुछ 400 के जैसे चक्कर में किसान है तो 1-2 महीने में कुछ ऐसा अंदाजा तो है हमों कि अच्छा। सुधार हो सकता है। हो सकता है? हाँ हाँ अंदाज है, लेकिन अब कोई विशेष नहीं जल्दी। लेकिन जैसे राजीव भैया ये जो निकासी इतनी लेट चल रही है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली बात है। अब माल स्टॉक में इतना हो जाएगा, फिर आगे चल के दिक्कत वाली बात बनेगी ना आगे। दिक्कत वाली बात यह है कि कम से कम 20-20 हजार 15-15 हजार पैकेट तो दागी है आलू मेरी अंदाज कोल्ड। तो लगभग जो है किसान भाइयों को आकर के जैसे आज का जो रेट है, वो चाहिए आलू कुछ ना कुछ, जैसे मान लो 500 पैकेट है 100-200 पैकेट बेचना चाहिए आलू। हाँ क्योंकि जो रेट किसान अपेक्षा किए है, हमें लग रहा है कि जैसे 1400 रुपया 1500 रुपए, ये अभी तो संभव नहीं लग अभी रहा। नहीं संभव, 2 महीने बाद देखो फिर बात का बिल्कुल होगा। बिल्कुल, हाँ जैसे सीजन कूल हो, डिमांड थोड़ी बढ़े। हाँ हाँ तब भले कुछ हो, अब कोई वो नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किसान भाइयों, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, हम लगभग जो है हर कोल्ड स्टोरेज में जाकर के आपको अपडेट बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की अगर बात करें तो निकासी यहाँ पर भी ना मात्र की हुई है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आलू कटे हुए हैं ये डैमेज है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है होली के बाद के आलू हैं और इन किसानों को जबरदस्ती मतलब सूचित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई आप अपनी जो है क्वांटिटी देखें, माल देखें, यहाँ पर किस तरीके से आपकी जो है लाट डैमेज हो रही है, इसको ज्यादा अगर निकाल देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यही सब सारी चीजें जो है इस समय कोल्ड स्टोरेज में मिल रही हैं। बाकी अगर रेट की बात करें तो चिप्सोना जैसे भैया ने बताया 350 रुपए तक जो है अच्छे, और एक्स्ट्रा सुपर कोई होगा तो 350 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक जाएगा। बाकी आपको छतरपुर मंडी से अपडेट तो लगातार दे ही रहे हैं और इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें। आप लोग भी कमेंट करें कि आपके क्षेत्र में, आपके कोल्ड स्टोरेज में अभी तक निकासी कहां तक पहुंची है। जय जवान जय किसान।